जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के साथ शेख बिलाल खैर एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। स्टूडेंट्स आज जो मैं लेक्चर करने जा रहा हूँ वो जो एम इंग्लिश पार्ट 2 है उसके एक ऑप्शनल पेपर है लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड इन इंग्लिश, उसी के हम सीरीज़ कर रहे थे। उसमें हमारे पास जो सेकेंड नावल है जो इस सीरीज़ का लास्ट नावल है वन डे इन द लाइफ ऑफ एवन डेनिसोविच। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नावल एंड आल्सो माय फेवरेट नावल। रशियन नावल है स्टूडेंट्स और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत क्रूअल नावल है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे लिखा गया है। उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स के आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितनी हौलनाकियाँ हैं, कितनी जो हॉरर है। उसमें जो जर्मन्स थे उन्होंने बहुत सारे लोग कैप्चर कर लिया था, चूँकि ये एक पागल शख्स था एडोल्फ हिटलर। उसके पागलपन की वजह से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसका आगाज़ होता है और उसके पागलपन पे इख्तिताम होता है। तो बहुत सारे लोगों को कैप्चर कर लेता है। इसी तरह रशियन लोगों को बहुत सारों को कैप्चर कर लेता है। उसी में एक जो प्रिजन है एवन डेनिसोविच, उसकी 3654 दिन में से या 63 दिन में से एक दिन उसका किस तरह गुजारा गया, कितनी जो तकलीफ़ों के साथ, पेन्स के साथ, सफरिंग के साथ उसने गुजारा, उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। किस तरह जो जर्नल्स थे वो उसको कैप्चर कर लेते थे। तो चूँकि इसमें स्टूडेंट्स ये है कि उनको लग रहा था कि ये जो है ये स्पाई है, एक जासूस है, तो इस वजह से उसको कैद कर लिया गया और उसी के बारे में डिस्कस करते हैं जिसको लिखा है अलेक्जेंडर सोल्ज़हेनित्सिन ने। इससे पहले स्टूडेंट्स जो टर्गनीव और टॉल्स्टॉय जैसे बड़े राइटर्स हैं रशिया के, मैक्सिम गॉर्की जैसे, उन्होंने एक अलग तर्ज पे लिखना शुरू किया। आल्दो वो भी बहुत खूबसूरत लिखते थे, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत इसने भी एक नई टेक्निक के साथ लिखा। इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, कैरेक्टर्स पे बात करेंगे, समरी पे बात करेंगे और थीम्स पे बात करेंगे और इसके अबाउट बात करेंगे। He was born in 1918 and died in 2008, and he got Nobel Prize in 1970. और this novel was written in 1962. उसमें ये लिखा गया। अब देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स नावल के अबाउट जो मैंने यहाँ पे लिखा है। एवन डेनिसोविच इज अ रशियन वर्ल्ड वॉर लिखना था मैंने, वर्ल्ड लिख दिया है, वर्ल्ड वॉर 2 इज एन रशियन वर्ल्ड वॉर 2 हीरो कैप्चर्ड बाय द जर्मन्स, जिसको जर्मन्स ने कैप्चर्ड कर लिया। अपॉन हिज रिटर्न टू रशिया, व्हेन ही केम बैक टू रशिया and Russian people consider him as a spy or they took him as a spy of after the war and during the Stalinist regime. अब स्टैलिनिज्म था यहाँ पे बहुत ज़्यादा। He is sentenced to 10 years and hard labor in Siberia for being captured. चूँकि स्टूडेंट्स से जो साइबेरिया है, this place is very cool in the world. इसमें कहा जाता है कि more than -70 डिग्री भी यहाँ पे जाता है और वहाँ पे जो है इनको ले जाया गया और वहाँ पे इनको कैप्चर कर दिया गया एक प्रिजन में, वॉर में, और वहाँ पे कहा जाता है इनको इंटरेस्ट भी किया जाता था। दूसरा मैंने इसके अबाउट लिखा है अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ, यानी व्हाट इज अबाउट डेनिसोविच, अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ इन अ रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, किस तरह आप रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, विच एवरी मूव एंड वर्ड, आपका हर मूव, आपका लफ्ज प्रेस्क्राइब किया जाता है, मॉनिटर्ड किया जाता है। A prisoner can assert his free will and thus maintain his humanity. और वो फ्री विल चाहते हैं और अपनी ह्यूमैनिटी को किस तरह वो मेंटेन करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आप बात करते हैं कैरेक्टर्स की, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पे बात कर लेते हैं। उसके बाद हमने समरी पे बात करनी है और थीम्स रह जाएंगे। कैरेक्टर्स पे सबसे पहले स्टूडेंट्स एवन डेनिसोविच शोकोव, ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल। यहाँ पे मैंने ये तो नहीं लिखा प्रोटैगनिस्ट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, he was a hero or protagonist of the novel. He is 41 years of age and a common Russian peasant. He belongs to peasantry class from Teminov, serving a sentence for treason
यानी उस पे जो है इल्जाम लगा था गद्दारी का इन अ सोवियत प्रिजन कैंप इन साइबेरिया। क्योंकि देखें स्टूडेंट्स जो अपनी पूरी करके आता था, कैद सेंटेंस पूरा करके आता था, उन पे भी जो उस वक्त के लोग हैं वो जिक्र नहीं करते थे, वो सॉरी उस पर भरोसा नहीं करते थे, तो उनको प्रिजन में फेंकते थे ताकि इसको चेक कर लिया जाए। फेडियोक अ प्रिजनर लॉयर इन द कैंप, प्रिजनर था। हेरार्की देन शेकॉफ, ही सेव शेकॉफ्स ब्रेकफास्ट फॉर हिम, उसके लिए ब्रेकफास्ट जो है वो सेव करता है, क्योंकि ये हम बात करेंगे क्या है क्यों सेव करता है, क्योंकि वहां पे अगर वो लेट हो जाए कोई तो उसको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, किसी दूसरे को सेव करना पड़ता है। एलुशा अब बैप्टिस्ट था और शेकॉफ का यानी डेनिसोविच का फेवरेट बंदा था ये, इसको देख के इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इससे बहुत ज्यादा उम्मीद होपफुल होता था। स्क्वाड he tries to convince Chekhov to have faith to endure the camps, but Chekhov cannot, कहता है जो है हम काट रहे हैं तकलीफ को लेकिन तुम भरोसा रखो। उसके बाद बेन्यूलिस्की है, a former navy commander है, who has only been in the camp for 2 months and has been having a hard time adjusting, और बहुत मुश्किल से उसने 2 महीने वहाँ पे गुजारे। Turin Harry, leader of the 104 squad of which Chekhov is a member, इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ था, गैंग 104, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गैंग 104, इनके गैंग का नाम था, उसमें उनका ये लीडर था ट्यूरिन। शेकॉफ इज अ मेंबर था उसका। शेकॉफ कंसीडर्स हिम अ गुड स्क्वाड लीडर, उसको क्या कंसीडर करता था, उसको कंसीडर करता एक अच्छा लीडर। टी सीजर था, अ यंग मैन था विद अ मुस्टैच हु इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी नेशनलिटीज, बहुत सारी नेशनलिटीज थी उसके पास। ही इज जेनरस एंड ऑफर्स अ स्मोक टू शेकॉफ, यानी सिगरेट पीता था, जेनरस था बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई बहुत कम लोगों को सिगरेट ऑफर किया जाता है लेकिन ये ऑफर करता था। गॉबचिक है जी, यूक्रेनियन नेम है गॉबचिक, ये भी यूक्रेन से था। गॉबचिक इज वेरी क्लेवर एंड नोज हाउ टू लुक आउट फॉर हिमसेल्फ, अ यूक्रेनियन बॉय हु वाज गिवन अ मैन्स प्रिजन, इस तरह मैन्स प्रिजन इसको देता। स्टूडेंट्स ये जो बात है 1962 की, और रशिया उस वक्त जो रशिया नहीं था यूएसएसआर था, और यूएसएसआर जो था स्टूडेंट्स इट हैज अप्रॉक्सीमेटली मोर देन आई गेस सो 60 स्टेट्स एज वेल, 63 की स्टेट्स थी जो 1991 में जो है बाद में उनको फ्री किया गया, कॉलोनाइज की हुई थी रशिया ने, फिर यूएस से अलग हुआ, जिस तरह यूक्रेन है, बिश्केक है, किर्गिस्तान, इस तरह के डिफरेंस थी बहुत ज़्यादा। तो उनमें से एक यूक्रेन भी था उस वक्त, आज यूक्रेन जिस तरह यूक्रेन की लड़ाई भी चल रही है। और स्टूडेंट्स जब डेनिसोविच जब हमें नावल स्टार्ट होता है तो डेनिसोविच जो होता है उसको बुखार होता है, ही वॉज इल, वो बीमार होता है, और बीमारी की वजह से वो स्लीपलेस यानी होता है, तो बहुत ज़्यादा जो और स्लीपिंग कर लेता है और लेट उठता है। अब लेट उठने की वजह से उसको जो है वो सजा मिलती है, उसको पता होता है कि बहुत जल्द पता चलता है कि सजा जो है वो बस थोड़ी सी है। इन्होंने एक गैंग बनाया था, गैंग 104, और उसी के साथ स्टूडेंट्स इन्होंने एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल होता है जो वहाँ पे रशिया के लोग जो आर्मी थे उन्होंने बनाया था, उसमें उसको द होल भी कहा जाता है, द होल भी मैंने लिखा है। उसमें उनको सजा देने के लिए वहाँ पे अकेले को रखा जाता था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी से आप देख रखें अलोन, ठीक है। तो 3 दिन के लिए जो है वो इसको डेनिसोविच को वहाँ पे भेज दिया गया, वहाँ पे उसने कन्फाइनमेंट में सेल में टाइम गुजारा। अब जब वो उठता है तो उठ के जो टार्टर होता है वहाँ पे जो गार्ड होता है, तो वो उसको कहता है कि तुम जो है ना, तुम्हें सेंटेंस जो है तुम्हारी बढ़ा दी जाएगी, तुम फिलहाल ऐसा करो कि जाके जो है ना वो जो ऑफिसर्स हैं, जो हेडक्वार्टर है उनका ऑफिसर्स का, उसको साफ करो। तो वो जल्दी जल्दी हेडक्वार्टर जाकर साफ करता है, आल्दो डॉक्टर ने उसको कहा होता है कि तुम काम नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली मजबूरी है, उसने करना था, ये उसकी 1 दिन की जिंदगी का टाइम है। तो वहाँ पे वो काम करने जाता है, तो वो काम करके जल्दी जल्दी वापस आता है सो डैट ही कैन टेक हिज ब्रेकफास्ट, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट गेट। वहाँ पे जो इसका फ्रेंड होता है, ये जो फेडोक है, ये क्या करता है, ये वहाँ पे उसके लिए ब्रेकफास्ट जो है उसमें से कुछ ब्रेड या जो भी ब्रेड होती है तो वो बचा लेता है।
तो अब इनको स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब प्रिजन्स को उनको पता होता है, जितने भी वहाँ कैंप्स में लोग होते हैं, उस कैंप के अंदर जितने लोग होते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है सायरन के थ्रू। तो उनको कहा जाता है कि अनड्रेस हो जाए, तो उनको इतनी सर्दी में अनड्रेस कर दिया जाता है और उनको चेक कर दिया जाता है। तो ये फॉर्चुनेटली जो फैटी ऑफ होता है, फैटी ड्रॉप होता है, वो क्या करता है, वो इसका जो ब्रेड है उसको मैट्रेस के नीचे छुपाने में कामयाब हो जाता है, तो जिसकी वजह से बाद में वो अपना ब्रेकफास्ट खा सकता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ वक्त गुजरता है, इसके पास एक मेटल होता है, तो मेटल का जो मेटल होता है ये उसको भी छुपाने में कामयाब हो जाता है अपने पास। तो इस तरह जब उनको दोबारा एड्रेस किया जाता है तो वो उसको क्या करता है, वो उसको भी छुपाने में कामयाब हो जाता है, वो उसको फॉर्चुनेटली नहीं तलाश कर पाते। इसके बाद स्टूडेंट्स जो एलुस्का है वो और बेनिवॉस्की है, ठीक है, उनका कमांडर है, ठीक है, फॉर्मर नेवी कमांडर था जो वो नेवी कमांडर उनका। और एलुस्का से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एवन डेनिसोविच जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच होता है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसके साथ जो है ना अटैच तो होता है। तो जो एवन डेनिसोविच है वो क्या करता है, वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। इम्प्रेस इसलिए होता है कि ही गिव्स हिम ऑलवेज अ होप फॉर लाइफ। तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेस हो जाता है, डिस्ट्रप्शन का शिकार हो जाता है डेनिसोविच, और सफरिंग के साथ जब वो बड़ा फेडअप हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो कहता है कि जो है ना इससे बेहतर है कि हम जो है वो अपनी जान की जो है वो बाजी हार दें, उसको रिजर्वेस कर दें। तो जो इनका ट्यूरन होता है, जो गैंग लीडर होता है, वो कहता है कि नहीं, हमने जो है वो इनके साथ लड़ना है। वहाँ पे कहा जाता है कि जो एक जब ये इकट्ठा गैंग होता है तो ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ पे एक दूसरे का खाना जो है वो भी शेयर करते हैं, ठीक है, स्मोक देते हैं, ठीक है, एक दूसरे को, तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो स्टूडेंट्स बातें बताने को इसमें बहुत सारी हैं, मेन जो बातें थी दो वो मैंने आपको एवन डेनिसोविच की बता दी हैं। उसकी एक दिन की ज़िंदगी का जो मकसद था वो बेसिकली बताना ये था कि कितनी मुश्किल हालात में उसने ज़िंदगी गुजारी उस प्रिजन के अंदर। तो प्रिजन के अंदर किस तरह उनके साथ जो है वो ज़्यादती की गई, किस तरह उनके साथ जो है वो बहुत ही जो है एनिमल किस्म का बिहेवियर उनके साथ रखा गया और उनको इंसान बिल्कुल नहीं समझा गया। उसी के अकॉर्डिंग इसके थीम्स हैं स्टूडेंट्स। एंड पे चूँकि जो एंड पे फिर यही है कि वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और बार बार वो बच जाते हैं इस चीज़ से, जो भी चीज़ वो उनको चाहिए होती है अपनी ज़िंदा रहने के लिए, वो उसको छुपा लेते हैं और हाइड करने के बाद उनको जो है वो पता चल जाता है। हाइड करने के बाद वो उनको नहीं पता चलता और वो क्या होता है कि वो खुद को बचा लेते हैं और इस तरह वो जिंदा रह के अपना वक्त पूरा करते हैं। मैंने पहले स्टार्ट में बता दिया था कि 3653 डेज थे या 63 डेज थे, उनमें से एक दिन डेनिसोविच का था। इसमें इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में बात करते हैं, द एंड्योरेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि इंसान जो है वो एक तरफ तो कितना जालिम दिखाया गया, दूसरी तरफ उसका जो बर्दाश्त का लेवल है वो क्या है, कि उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता है प्रिजन के अंदर, उनको अलग रखा जाता है। साइबेरिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सर्दी है, यस, एक इसके अंदर ना बैरक्स के अंदर जैसे वो चीज़ें छुपाते थे। इसके अंदर स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि यहाँ पे ये जो सीजन था, कैप्टन बेनिवॉस्की जो था वो क्या करता था स्टूडेंट्स, उसने एक अपर कोट टाइप यानी कोई मोटी चीज़ पहनी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे मोटी चीज़ पहनने की इजाज़त नहीं थी। इसकी वजह से इसको भी 10 डेज प्रिजन में सॉल्टी कन्फाइनमेंट सेल में, ठीक है, वहाँ पे होल में इसको भी 10 दिन की सजा मिली थी, तो ये भी पकड़ा गया था। तो हम इसके अंदर बहुत सारी ये चीज़ें देखते हैं। तो इसके अंदर रिचुअलाइजेशन ऑफ ईटिंग है कि रिचुअल के अकॉर्डिंग जो उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि अगर एक कप टी मिलेगी तो वही मिलेगी, चाहे इंसान भूखा मर जाए, और टाइम पे मिलेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट हो गया किसी, चाहे उनके अपने काम में, तो वो भी अगर वेस्ट हो गया तो वेस्ट हो गया, दूसरा जो शख्स होता है वो उसके लिए अपना खाना बचाएगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन सॉलिडारिटी, नो डाउट डिस्ट्रक्शन है। इसमें फ्रेंडशिप मैंने नहीं लिखी, फ्रेंडशिप दिखाई गई है, जिस तरह कैप्टन जो बेनिवॉस्की की है, फेट्यूकेव है, डेनिसोविच की है, ट्यूरन की है, सीजर की है या बॉक्चिक की है, सबका ये जो गैंग था एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट फ्रीडम है, फ्रीडम फॉर लाइफ,
ठीक है, फ्रीडम फॉर लिविंग, फ्रीडम इनको चाहिए, वो जिंदा रहना चाहते हैं। और जिस तरह बहुत सारे लोग जो है वो खत भी लिखते हैं, ये भी अपनी वाइफ को खत लिखता है तो बाद में लेटर ऑन ये लिखना छोड़ देता है। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ आई थिंक ऑल अबाउट वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिसोविच। इंशाल्लाह इसका कोई उम्मीद है कि मैं कोई आपके साथ कोई क्वेश्चन जिसका इंपॉर्टेंट शेयर करूँ, वो भी मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट बता दूंगा और पढ़कर भी उसका भी लेक्चर मैं बना दूंगा। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो से सारी बातें समझ आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप